वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आपके सामने जो वीडियो है ये है आपका कठिन शब्द का वीडियो, जो मैं इसके पहले भी लेकर आया हूँ। जो बहुत सारे स्टूडेंट या हमारे भाई लोग देखे हैं और उन पर बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिए हैं कि सर आपने बहुत अच्छा ये शब्दों को आप जो वीडियो बनाए बहुत अच्छा बनाए, तो ये हमें अच्छा लगा। तो उसी तरीके की हम एक अलग वीडियो और आज लेकर के आए हैं, जिसमें हम करीब 19 या 20 शब्द आपके हैं, कठिन शब्द हैं। जो ये शब्द जो होते हैं आप अपने दैनिक जीवन में भी यूज कर सकते हैं, या अगर आप पढ़ रहे हैं तो किसी भी सब्जेक्ट में आ सकते हैं, चाहे वो आपका कोई हिंदी हो या सामाजिक विज्ञान हो या विज्ञान हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट आपका ये जो शब्द है ना कठिन, ये यूज होने वाले हैं। चलिए हम यहाँ पर बताते हैं एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखते हैं, इधर साइड देखते हैं तो हमारा क्षोभ कारक है। क्या है हमारा? क्षोभ कारक। तो आप देखिए क्षोभ कारक जो होता है ना, क्षोभ कारक मतलब होता है विचलित करने वाला। क्या? विचलित करने वाला। क्षोभ कारक में हम लिखते हैं विचलित करने वाला। ठीक है, विचलित करने वाला, विचलित करने वाला मतलब कि जैसे बोला जाए कि ये बात बड़ी क्षोभ कारक है, यह घटना, यह एक क्षोभ कारक घटना है, ठीक है। और तुम्हारा ये प्रभाव बड़ा ही क्षोभ कारक है, मतलब विचलित करने वाला है। क्षोभ कारक मतलब विचलित करने वाला। समझ गए बात को? इस तरीके से। अगला है देखिए यहाँ पर छात्रवृत्ति एक होती है ना, जो समझते हैं, जो आपको मिलता है स्कॉलरशिप वगैरह में। आप देख, ये हमारा है छतरी वाला छात्रवृत्ति। छा से छतरी, छात्रवृत्ति है ये। क्या है? छात्रवृत्ति, जिसको हम बोलते हैं क्षत्रिय धर्म। क्या बोलते हैं? क्षत्रिय धर्म। क्षत्रिय धर्म ये हो गया, ठीक। क्षत्रिय धर्म। अब क्षत्रिय धर्म समझते हैं जो क्षत्रिय कुल में पैदा होते हैं, या जो क्षत्रिय धर्म से जुड़े होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं छात्रवृत्ति। उन्हीं को हम बोलते हैं छात्रवृत्ति। छा से छाता जो होता है वो वाला छात्रवृत्ति नहीं, ये वाला छात्रवृत्ति, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद ये शब्द देखिए, पढ़ने से आपको लग रहा होगा कि ये शब्द बड़ा ही कठिन है। अकिंचितकर। देखिए, अकिंचितकर बड़ा ही कठिन शब्द है ना। ऐसा लग रहा है ये कौन सा शब्द है, इसका क्या अर्थ होगा? इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसका ये होता है अर्थहीन। इसका मतलब होता है अर्थहीन। मतलब तो होता ही है, लेकिन इसका मतलब जो होता है उसको बोलते हैं अर्थहीन। इसका मतलब होता है अर्थहीन। मतलब जैसे कोई तरकीब बता रहे, कोई बात बोला कि अरे तुम्हारे द्वारा बताई गई बात जो है बड़े ही अकिंचितकर है, मतलब कोई अर्थ नहीं है, बड़ा अर्थहीन है। तुम्हारा बताया हुआ रूल, तुम्हारा बताया हुआ नियम अकिंचितकर है। अकिंचितकर मतलब हो गया अर्थहीन, मतलब उसका कोई अर्थ ही नहीं है। आपके द्वारा बताई गई बात का अकिंचितकर है, मतलब आपकी बात जो है ना वो अकिंचितकर है, मतलब आपकी बताई गई बात जो है उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई भी मतलब नहीं है, उसका कोई भी ठीक। और इसके बाद है दारूण। इसके बाद क्या है? दारूण। अगला है दारूण। अगला क्या है? दारूण। दारूण क्या होता है? दारूण का मतलब होता है भयंकर। क्या होता है? भयंकर। क्या मतलब होता है? भयंकर। क्या मतलब होता है इसका? भयंकर। कि उसके यहाँ से जाने के बाद बड़ा ही दारूण लग रहा है, बड़ा ही भयंकर लग रहा है। हमारे घर के ये एक सदस्य थे, उनके मर जाने से हमारा घर का जो वातावरण है बड़ा ही दारूण लग रहा है, बड़ा ही दारूण लग रहा है। दारूण मतलब भयंकर लग रहा है, बड़ा ही दारूण लग रहा है। दारूण आप यूज कर सकते हैं, भयंकर के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है अगला अपना स्पृहा। क्या है? स्पृहा। स्पृहा का मतलब होता है इच्छा। क्या? इच्छा। इच्छा मतलब अभिलाषा। क्या? अभिलाषा।
अभिलाषा, क्या अभिलाषा। मेरी जो है स्पृहा है कि मैं ताजमहल देखूं। मेरी स्पृहा है कि मैं अमेरिका घूमाऊं, मतलब अपनी इच्छा है, हमारी अभिलाषा है। जो यहाँ पर है अलापना, अलापना का मतलब होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। मतलब कि कोई बात कोई बोल रहा है कि मैं उसके प्रति आलापना कर रहा हूँ, मतलब उसके प्रति बोल रहा हूँ, उसने उसके प्रति आलापना की, तो ये हमारा बोलना इसका मतलब होता है बोलना। मतलब उसके प्रति, उसके तरफ, उसकी तारीफ़ में, जैसे बोला गया कि अकबर की तारीफ़ में, अकबर की तारीफ़ में यानी अकबर की आलापना में वो हमेशा लगा रहता है, उसकी तारीफ़ में। तो बोलने का मतलब हुआ कुछ इस तरीके से। संरक्षण, इसको तो लगभग सभी जानते होंगे, जिसको बोलते हैं जिसके देख रेख में हो उसी को बोलते हैं संरक्षण, वो संरक्षण। और साथ ही साथ देख रेख का मतलब हो गया निगरानी करने वाला, निगरानी करने वाला, ठीक। और इसके बाद आ जाता है सत्तारूढ़। इसके बाद क्या आ जाता है? सत्तारूढ़। और सत्तारूढ़ का मतलब होता है कि जो शासन पर बैठा रहता है उस समय, उसी को बोलते हैं शासन पर बैठे। जो शासन पर बैठा रहता है उसे सत्तारूढ़ बोलते हैं। मतलब शासन पर बैठे हुए बहुत सारे नेताओं की बहुत सारी आलोचना की गई। सत्तारूढ़ के जो नेता हैं, मतलब जो शासन पर बैठे हैं, तो सत्तारूढ़ के जो नेताएं हैं, जो लोग हैं, उनकी बहुत सारी आलोचना की जा रही है। विचलित अगला है, क्या? विचलित, ठीक है। विचलित का मतलब होता है चंचल, अस्थिर, चंचल, अस्थिर, ठीक है। अभी इसको मैं बाद बताऊंगा नीचे एक बार। उसके बाद है चंचल, अस्थिर। आप समझते हैं, मतलब आप ये समझ सकते हैं विचलित यहाँ पर ये है, ये देखिए, ठीक। मतलब समझ गए आपकी, उनको देखकर मेरा मन चंचल हो गया, मेरा मन विचलित हो गया। अगला जाता है सुललित। अगला है क्या? सुललित। विचलित के बाद हमारा क्या आ जाता है? सुललित आ जाता है, जिसका मतलब होता है अत्यंत सुंदर। अत्यंत सुंदर का मतलब होता है अत्यंत सुंदर। ये इस घर की शोभा को देख करके मेरा मन अत्यंत सुललित हो गया। बागान को देखकर, बागान को या उद्यान को देखकर मेरा मन, आपका मन या वो बहुत ही सुललित हो गया। मतलब सॉरी, सुललित नहीं, उसके बागान के जो सुललित, बागान के जो सुललित फूल हैं, बागान के सुललित जो प्रभाव है, वातावरण है, उसको देखकर मेरा मन जो है ना, वो क्या हो गया? मेरा मन क्षोभकारक था, यानी कि मेरा मन विचलित हो गया या चंचल हो गया। तो ये सब जोड़ करके शब्दों को बना सकते हैं। मतलब इसका मतलब अत्यंत सुंदर, कोई चीज़ अत्यंत सुंदर हो तो। अगला जाता है प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ का मतलब होता है कमरा। आप समझ सकते हैं ये शब्द यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। कमरा ये यूज हो सकता है साइंस में। आप देखे होंगे हृदय का जब पाठ आता है तो उसमें जो कोष्ठ होते हैं, जो अलग अलग 4 कमरे होते हैं हृदय के, जो अलिंद और नीले होते हैं, या आपका जो फेफड़ा होता है अलग अलग 2 कमरे होते हैं, यानी कि दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा। तो उस तरीके जो कमरा होता है चारों तरफ से घिरा हुआ और एक जगह होती है, उसी को बोलते हैं हम प्रकोष्ठ, ठीक है। अगला जाता है निराश्रय। क्या आ जाता है? निराश्रय। निराश्रय मतलब कोई आश्रय नहीं, कोई आश्रय नहीं, मतलब बेसहारा। क्या हो जाएगा? बेसहारा। आप समझ सकते हैं बेसहारा क्या हो सकता है, ठीक है। बेसहारा कोई किसी का सहारा ना हो, जहाँ बोलना हो कि वह मतलब कुछ निराश्रय लोग होते हैं जो आश्रम की सहायता लेते हैं, को उनके पिताजी निराश्रय होकर के वृद्धाश्रम में पहुंच गए, ऐसे होता है निराश्रय, बेसहारे होकर। उसके बाद आता है एक होता है प्राचीन, आप सुने होंगे। प्राचीन के बाद एक है प्राचीर। प्राचीर का मतलब होता है परकोटा।
क्या होता है? परकोटा। तो प्राचीर मतलब होता है परकोटा, यानी कि आपका जो महल के प्राचीर राजा हैं, जो के प्राचीर से जो राजा है ना, वो अपनी सेना का आवाहन किए। उत्कोच, उत्कोच माने रिश्वत, रिश्वत, रिश्वत का मतलब समझते ही हैं क्या होता है, रिश्वत पैसा धन। और उसके बाद है विरक्त। एक बात है कि यहाँ जो उत्कोच था आपका, उत्कोच जो था ये मतलब इसको हम यूज कर सकते हैं जहाँ पर रिश्वत देने लेने की बात हो। रिश्वत मतलब पैसा ऐसा नहीं है कि आप खरीद रहे हैं तो रिश्वत थोड़ी है। रिश्वत कुछ अलग तरीके का होता है, जब उसको हम घूस जिसको बोलते हैं उस तरीके से ये हमारा उत्कोच यूज करना है, ठीक है। विरक्त आता है उदासीन, किसके लिए? उदासीन के लिए, ये हमारा उदासीन हो गया, ओके। उसके बाद है हमारा नेतृत्व। उदासीन मतलब समझो जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कहने का मतलब कोई उसमें सेंसेशन ना रहे, उस तरीके का। यानी कि साधु जो होता है ना वो विरक्त होता है, सभी चीज़ों से विरक्त होता है, मतलब सभी मोह माया से उदासीन होता है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेतृत्व, नेतृत्व तो आप समझते हैं। नेतृत्व अभी आप जब इलेक्शन वगैरह का चुनाव होता है तो वो यूज होता है, बोलते हैं कि उसके नेतृत्व में उसने ऐसा किया, हुआ नेतृत्व। मतलब नेतृत्व मतलब आप समझ सकते हैं कि जो अगुवाई करता है, नहीं आगे चलने वाला, अगुवाई करने वाला, अगुवाई करना, आगे रहना कुल मिला करके, ठीक है। यानी कि जो जैसे कोई आंदोलन है तो उसको आगे लेकर के कौन चल रहा है, वही नेतृत्व कर रहा है। चैतन्य है अगर चेतना में आना, या जागरूकता इसी को बोल सकते हैं, जागरूकता, चेतना में आना या जागरूकता इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में ये बात? मतलब आप जागरूक जब हो गए, कोई चीज़ को नहीं समझ पा रहे उसके प्रति आप समझदार हो गए ना, तो वो जागरूकता होती है, वही चेतना में आना, उसी को बोलता है चैतन्य। यानी कि इस बहुत से बड़े हादसे के बाद मैं चैतन्य हो गया, वह चैतन्य हो गया, मतलब वो जागरूक हो गया। उसके बाद जाता है विस्मित। विस्मित माने होता है हैरान, हैरान समझते हैं, यानी कि ऐसी दुख भरी बातों को सुन करके वह विस्मित हो गया, वह हैरान हो गया। एक होता है विचलित हो गया, वो दूसरा बात है, एक होता है विस्मित हो गया। विस्मित मतलब हैरान हो गया। फिर आएगा आपका, एक है आपका यहाँ पर परिष्कार और एक है समीक्षक, ये दो बच रहे हैं हमारा, ठीक है। एक परिष्कार और एक समीक्षक, ठीक है। इसका मतलब होता है सुधार। परिष्कार मतलब सुधार, सुधार, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, ठीक है। सुधार या शुद्धिकरण। और यह है गुण दोष पर विचार करने वाला, वाला वाली कुछ भी हो सकता है। मतलब जब कोई गुण दोष हो, मतलब जैसे बोला जाए कि जो हमारे माता पिता होते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, वो सही सही मायने में हमारी ज़िंदगी के समीक्षक होते हैं। और इसमें परिष्कार, सुधार, शुद्धिकरण में इसमें बोल सकते हैं मतलब अपने तुम्हें या हमें या उस व्यक्ति को कोई भी अपने लिखावट में, अपने पढ़ावट में, अपने नेचर पर, अपनी प्रकृति पर या उसमें कोई भी परिष्कार करने की आवश्यकता नहीं, मतलब कोई सुधार करने की आवश्यकता नहीं है, शुद्धिकरण की, क्योंकि पहले से शुद्ध है। तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो लगभग बातों को समझ गए होंगे कि क्या कैसे है सारी चीज़ें, ठीक। ओके,
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे टॉपिक के साथ। और भी इसकी तो सीरीज चलती रहेगी। एक प्लेलिस्ट बनी है कठिन शब्द, उसमें देखेंगे, पहले से भी बहुत सारी वीडियोज बनी हुई हैं, उसको देख लेना। अगर आप मैथ में, इंग्लिश में या किसी प्रकार के आप कोई बेसिक चीज़ें नहीं सीख पाते हैं तो हमारी मैराथन वीडियोज है, आप मैथ की देखेंगे तो बीजगणित की चीज़ों को एकदम बेसिक समझ जाएंगे। उसके बाद आपका समीकरण वगैरह है उसको भी समझ जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप समझ करके अपने बेसिक चीज़ों को, चाहे गणित हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे जो भी हो, एकदम तगड़ा कर सकते हैं। हमारी वीडियोज को देख लेंगे। प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है, बेहतरीन प्लेलिस्ट है, आप एक बार ट्राई तो करें, देखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर, सी यू।